होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 11 तक पूरा देख लिया था, यानी कि भाग 2 जो हमारा, अगर हम ऑफिशियली देखें तो भाग 2 हमारा आर्टिकल जो हमारा 5 से 11 तक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो है 1955 का नागरिकता अधिनियम। आपने जरूर सुना होगा, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने जो भी आर्टिकल्स पढ़े हैं सिटीजनशिप के लिए यानी कि नागरिकता से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं भारत की उस समय की स्थिति को देख करके बनाया गया था। और हमने ये पढ़ा था कि नागरिकता से रिलेटेड जो भी अधिनियम होंगे, जो भी कानून होंगे, वो संसद को पूरी शक्ति है कि वो बनाएगा। तो इसलिए संसद ने पहली बार नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक भारत के नागरिक होने के तौर पे भी हमको ये जानना बहुत जरूरी है। साथ साथ में हमारे पेपर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उठते हैं, लगातार उठते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है ही टॉपिक। उम्मीद है कि आप मेरे वीडियोस को देखते होंगे, और अगर देखते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग घबराइए नहीं, इतना सारा लिखा हुआ देख करके मैं आपको समझाऊंगी। ये चीज मैंने एक डिटेल में आपको ऑथेंटिफिकेशन, एक ऑथेंटिक चीजें आपको नॉलेज मिले, इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है कि आपको मैं चीजें, मतलब मेरा कोई भी पॉइंट छूट ना जाए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो 1955 में हमारा नागरिकता पहला अधिनियम आता है, जो कि संसद लाती है, अधिनियम संसद ही लेके आती है। तो सबसे पहला अगर कभी क्वेश्चन आता है तो 1955 का नागरिकता अधिनियम है, जो कि सिटीजनशिप एक्ट है। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 95, 1986, 1992, 2005, 7, 15। देखिए, ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि जब नागरिकता अधिनियम आया था पहली बार में 1955 में, तो बहुत सारी उसमें कमियां थी, बहुत सारी त्रुटियां होती हैं। जब हम भी कोई बार काम पहली बार करते हैं, या पहला हम कोई भी चीज हमेशा परफेक्ट नहीं होती, हर एक चीज में कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश होती ही है। तो नागरिकता अधिनियम में भी ये सारे जो मैंने सन आपके सामने लिखे, 95 में बन करके आया, फिर सुधार हुआ 1986 में, फिर 1992 में, 2005 में सुधार हुआ, 2007 में सुधार हुआ, 2015 में तो काफी बड़ा सुधार हुआ था, और बात भी बहुत इस पे बहुत बात भी हुई थी, आप लोग देखे होंगे। तो ये सब एक सुधार के तौर पे हुआ, लेकिन हम जो इसमें डिस्कस करेंगे ना, वो कहीं ना कहीं सारी चीजें जो अपडेटेड है वही आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंडीशन फॉर एक्वाजिशन एंड लॉस का मतलब होता है कि अर्जन, जो हमने बात किया कि नागरिकता की अर्जन एवं समाप्ति को ही हम बोलते हैं एक्विजिशन और लॉस। अब देखिए, जो संसद ने क्या क्या बनाया, तो कितनी कंडीशन दी है, तो खास तौर पे साफ तौर पे कंडीशन दी है संसद ने 5। और अगर हम इंग्लिश में बोले तो जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, तीसरा होता है आपका पंजीकरण द्वारा, चौथा होता है प्राकृतिक तौर पे, और पांचवा होता है समाविष्टि क्षेत्र द्वारा। लेकिन मेजरली 4 ही पढ़ते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जन्म के आधार पे यानी कि हम इंग्लिश में बोलेंगे बाय बर्थ, पहली कंडीशन है 26 जनवरी 1950 के बाद, लेकिन 1 जुलाई 1947 से पहले, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद और 1947 1 जुलाई से पहले जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। सबसे पहले ये कानून बना हुआ था, ये आया था कि नागरिक होगा, लेकिन इससे बहुत सारे बैड यूज हो रहे थे। मतलब कि कोई भी हम बाहर का व्यक्ति या बाहर का नागरिक हमारे भारत में आता था, और अगर वहां पे उसको वो संतान को जन्म देती है महिला कोई, तो वो भारत का नागरिक बन जाता था। तो ऐसे ये जो कंडीशन थी, कहीं ना कहीं ये बैडली अप्लाई हो रही थी। क्यों? क्योंकि कोई भी बाहर का अन्य नागरिक आकर के हमारे देश में आकर के और वो अपने बच्चे को नागरिकता भारत की दिला रहा था। तो फिर इसमें सुधार हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई के बाद जन्मा व्यक्ति तब भारत का नागरिक होगा जब उसके जन्म के समय माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। बाद में ये बदला, पहले था कि 26 जनवरी 1950 के बाद, या 1 जुलाई 1947 से पहले जन्मा व्यक्ति, कोई भी मतलब हमारे यहाँ पे जन्म ले रहा है तो वो भारत का नागरिक होगा। फिर बाद में क्या बदला गया कि 1 जुलाई के बाद जन्मा व्यक्ति तब भारत का नागरिक होगा जब उसके माता पिता में से कोई एक, मतलब उसके माता पिता में से कोई एक जो है वो भारत का नागरिक हो, यानी भारत का सिटीजन हो। ये सुधार हुआ। उसके बाद फिर से सुधार हुआ 3 दिसंबर 2004 को फिर से इसमें सुधार हुआ।
ये हुआ कि 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा व्यक्ति भारत का ही नागरिक माना जाएगा। लेकिन उसके लिए वो ये वाली शर्त पूरी करे, यानी कि उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई एक जो है वो भारत का नागरिक हो, तथा जो दूसरा वाला व्यक्ति यानी कि उसकी माँ अगर भारत की नागरिक है लेकिन उसका जो पिता है वो नागरिक नहीं है, तो भी ये होना चाहिए कि वो किसी देश का वैलिड सिटीजन है, यानी कि वहां का वो सही प्रवासी है। ऐसा तो नहीं कि वो धोखाधड़ी से क्योंकि नाम बदल करके या कुछ इस तरीके की कंडीशन ना हो। साफ तौर पे ये बोला गया कि जन्म के मतलब कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, प्लस दूसरा वाला जो है वो भी वैध हो यानी वैलिड सिटीजन हो किसी देश का। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो ये वाला जो कंडीशन हमने बात किया ये जन्म के आधार पे था, यानी कि बाय बर्थ था। अगर हमारे भारत में किसी को जन्म के आधार पे नागरिकता मिलती है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वंश के आधार पे यानी कि बाय डिसेंट, देखिए किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या 10 दिसंबर 1992 से बाहर हुआ है, लेकिन उसके जन्म के समय मान लीजिए किसी का इस डेट और 10 दिसंबर 92 के कहीं बाहर मतलब किसी दूसरे देश में हुआ होगा, मान के चलिए वो यहाँ का है लेकिन किसी दूसरे देश में उसके बच्चे का जन्म हुआ है, तो तो फिर क्या हुआ था कि उसके जो पिता हैं वो भारत के अगर नागरिक होंगे तो उसको मतलब उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है उनकी मतलब वो बच्चा जो है वो बाहर जन्म लिया है लेकिन उसका जो पिता है वो भारत का नागरिक है, तो बच्चा भारत का नागरिक कहलाएगा। ये कानून बना था वंश के आधार पे। तो इसमें फिर काफी विवाद हुआ, महिलाओं ने ये बोला कि इक्वलिटी की बात होती है तो क्या मतलब हम भी ह्यूमन हैं और सबकी राइट सेम होनी चाहिए, तो फिर इसमें बदलाव हुआ। नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट को, 10 दिसंबर 1992 को या बाद किसी का जन्म देश के बाहर हुआ तभी भी भारत का नागरिक बन सकता है उसके जन्म के समय माता या पिता। अब यहाँ पे दोनों हो गए, पहले से पिता को कंसीडर किया जा रहा था कि अगर उसका पिता भारत का नागरिक है तो बच्चा बन सकता है, लेकिन फिर बाद में बदला गया कि माता और पिता भारत के नागरिक होने चाहिए। उसके बाद 3 दिसंबर 2004 के बाद बाहर जन्मा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो सकता उसके जन्म तक। अब जैसे मान लीजिए 3 दिसंबर, अब यहाँ पे आ गया 3 दिसंबर 2004 के बाद जो भी लोग बाहर जन्मे हैं या पैदा हुए हैं वो भारत के नागरिक नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा ना हो कि मतलब मान लीजिए वहां जन्मे हैं तो वहां की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं तो भारत की ऑलरेडी समाप्त हो जाएगी सिटीजनशिप नागरिकता। अगर उनको भारत की नागरिकता लेनी है, 3 दिसंबर 2004 के बाद बाहर पैदा हुआ है किसी का बच्चा, अगर उसको भारत की नागरिकता लेनी है तो 1 साल के अंदर भारत में उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और वेट करना होगा साल भर का, उसके अंतर्गत फिर वो भारत का नागरिक बन सकता है। तो टोटल अगर हम मोटा मोटा देखें वंश के आधार पे तो देखिए बहुत सारे कुछ सुधार हुए, पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताया। तो ये है एक तरह से कि देखिए कोई भी व्यक्ति, अगर हम प्रेजेंट में देखें तो कोई भी व्यक्ति जो बाहर पैदा हो रहा है और पैदा होने के साथ उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक है तो वो वैलिड है। लेकिन अगर 1 साल के अंदर उसके द्वारा, यानी कि हमने पहले देखा कि जन्म के आधार पे, फिर हमने देखा वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण द्वारा जो कि हम जैसे इंग्लिश में कहते हैं बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या बोला गया है, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन कराने से 7 साल पहले भारत में रह रहा हो। किसी को भी अगर पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बनना है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, वो 7 साल पहले से भारत में रह रहा हो। कब 7 साल पहले, जब वो रजिस्ट्रेशन कराने जाए उसके 7 साल, ठीक उससे 7 साल पहले से वो भारत में अगर रह रहा हो तो वो पंजीकृत हो करके भारत का नागरिक बना रह सकता है। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें, कोई व्यक्ति जिसने भारतीय महिला या पुरुष यानी भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और विवाह करने के साथ साथ वो 7 साल से रह भी रहा हो तो वो भी एलिजिबल है भारत की सिटीजनशिप लेने के लिए, यानी कि भारत की नागरिकता पाने के लिए वो भी हकदार है। बस वो 7 साल से अगर रह रहा हो और वो इच्छुक है कि वो भारत का नागरिक बनेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन द्वारा भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। तीसरी हम बात करें, किसी व्यक्ति के माता पिता स्वतंत्र भारत में जन्मे हों और वो पंजीकृत होना चाहते हों, और मान के चलिए कोई व्यक्ति है उसके माता पिता स्वतंत्र भारत में जन्मे हों,
ठीक है। और वो जो बच्चा है या जो भी उनकी संतान है वो भारत का नागरिक बनना चाहता है या चाहती है, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, 12 महीने तक साधारण तौर पे भारत में रहना होगा। रजिस्ट्रेशन से 12 महीने के पहले साधारण भारत में रहना होगा और वो पंजीकृत द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है या बन सकती है। तो ये जो 3 कंडीशन थी दोस्तों, ये पंजीकरण द्वारा थी, यानी कि बाय रजिस्ट्रेशन। हमने बात कर ली जन्म से यानी बाय बर्थ, उसके बाद हमने बात की वंश के आधार पे, ये हमारा था बाय रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आपका बचता है नेचुरलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक रूप से। तो एक दो जो आपके टॉपिक बचे हैं उसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक को